नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। सर्दियों का मौसम तो आने लगा है, लेकिन सियासी गर्मा गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां पे एक तरफ से नोटों पे किसकी फ़ोटो छपनी चाहिए ये बयानबाजी हो रही है, तो कहीं दूसरी जगह सियासी गर्मा गर्मी मची हुई है। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के शर्मा टी स्टॉल के सामने मौजूद हैं। आज यहाँ पे तो वहीं एक मैटर आया है, जी हाँ, एक मामला सामने आया है जहाँ पे पशुधन दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि गौमूत्र में गंगा जी का वास होता है। गौमूत्र के छिड़काव से जो सारे कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं आम जनता इस पर क्या सोचती है, क्या उनका ये कहना सही है या फिर जो निशाना है, जो शब्द है वो कहीं और साधे गए हैं। सर, क्या लगता है जो उन्होंने एक बयान दिया है ये सही है या फिर जो निशाना है, जो शब्द है, कहीं और साधे? नहीं, देखिए, धर्म को राजनीति से जोड़ना गलत होता है। कुछ चीज़ें गौमूत्र गौ का जो हम लोग के धर्म में है आस्था अलग है, ठीक है। उनका कहना क्या तात्पर्य था, उससे छिड़काव, देखिए वो साइंटिफिक चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन ये इस तरह को यहाँ राजनीति में जोड़ना गलत है, बिल्कुल गलत है। अच्छा, तो वहीं हर तरफ से कहीं ना कहीं हमारे देश में धर्म को राजनीतिक मुद्दा बनाया ही जा रहा है। ये गुजरात चुनाव को लेकर टारगेट किया गया है या फिर एक नॉर्मल जो उनका वो उद्देश्य है उसको? गुजरात चुनाव को लेकर ही टारगेट किया गया है कि इसमें हिंदू धर्म को जगाने के लिए, फिर अपनी तरफ क्या कहते हैं, एक करने के लिए कि मूत्र को, जो भी गौ को लेके, कि गाय की आस्था बहुत ज़्यादा हिंदू धर्म में होती है, तो उनको मूत्र पे मत जाइए आप, वो गाय उसके गौ की आस्था पे जाइए। अच्छा, आप भी मानते हैं गौमूत्र कहीं ना कहीं पावन, हमारे हिंदू धर्म में पावन स्थान रखता है? कुछ का बताइए कि गौमूत्र के क्या कुछ फायदे हैं? नहीं, उसके बारे में फ़ायदे नहीं, मैं गौ को जानता हूँ। गौ को हमारी आस्था होती है, गौ की पूजा होती है, उसके गोबर से क्या कहते हैं, हर जितने भी अच्छे क्या कहते हैं पूजा पाठ होते हैं उसमें यूज किया जाता है, लेकिन उसके मूत्र के बाद मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है। हाँ, हम सामने बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है दूसरों लोगों का ओपिनियन क्या जा रहा है इस चीज़ पे कि क्या ये जो बयानबाजी की जा रही है ये सही है, धर्म को टारगेट किया जा रहा है, ये सही? आपको क्या लगता है सर, गौमूत्र में सच में गंगा जी का वास होता है? उसके छिड़काव मात्र से जो उनका ये बयान है, आपको क्या लगता है? ये तो एक जाँच का विषय है, मैं कहूँगा। और ये भी कहना चाहूँगा कि जब ये इस तरह की वोट या जब भी कोई चुनाव वगैरह होते हैं तो इस तरह के जो है मुद्दे उछाले जाते हैं ताकि जो वोटिंग पोलराइज करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए, बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, आपने बोला वोटिंग को साधने के लिए। कहा जाता है कि एक तरीके से हमारा जो देश है लोकतांत्रिक देश है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं धर्म को और जातिवाद को साध के ही यहाँ पे वोट लिए जाते हैं, ये सही है? बिल्कुल सही है। अच्छा, तो और जनता भी उसको काफ़ी तवज्जो देती है, तो उसी पे चलते हैं नेता भी हमारे। अच्छा, आप बता सकते हैं, अगर उन्होंने बोला है गौमूत्र में गंगा का वास होता है, कुछ एक दो फायदे जिससे जो लगता है कि हाँ वाकई में है? ये तो मैंने कहा जांच का विषय है, जब तक मैं खुद नहीं साइंटिफिकली प्रूव कर पाऊँ इसको तो कैसे कह दूँ, तो मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकता। आइए और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं उनका क्या विचार है। सर, अभी जो पशुधन दुग्ध विकास मंत्री हैं और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, उन्होंने एक बयान दिया है कि गौमूत्र में गंगा का वास होता है, उसके छिड़काव मात्र से ही सारे जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। क्या लगता है, ये बयानबाजी सही है या फिर निशाना कहीं और साधा गया है? देखिए, ये उनकी आस्था का विषय, अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो मे भी सही होगा। और बाकी गंगा बहुत पवित्र नदी है, आज से नहीं, बहुत ज़माने से शिव जी के सर पर वास करती, तो हाँ पवित्र है, लेकिन अपनी चीज़ें सब पे थोपना ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। तो एक राजनीति का प्लेटफॉर्म है, ये उनका एक करियर बेस है, तो उन्होंने अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए मे भी स्टेटमेंट दे दिया होगा, तो कुछ गलत नहीं है इसमें। एक तरीके से भाजपा कहती है कि हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और हम जातिवाद पे या फिर धर्म के आधार पे कोई काम नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं ये जो आपने बोला कि ये जातिवाद पे नहीं जाना चाहिए, धर्म पे नहीं जाना चाहिए, ये उस तरफ इशारा कर रहा है या नहीं? कहीं ना कहीं तो इशारा कर ही रहा है, और सारी राजनीतिक पार्टियां तो ये कर ही रही हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो। सिद्धू को देखिए, पंजाब के अंदर बैठ के खालिस्तानी बेल्ट को सपोर्ट करते हैं, केजरीवाल करते हैं, गुजरात के अंदर जाके 30,000 रुपये फ्री देने की बात कर रहे हैं, और पंजाब में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पा रहे उनसे। तो हर आदमी अपना प्लेटफॉर्म देखता है कि अगर बीजेपी को लग रहा है कि हमको हिंदुत्व से फ़ायदा है तो वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रही है, और एक आदमी का स्टेटमेंट ये नहीं दर्शाता है कि पूरी पार्टी का या पूरे हिंदुस्तान का ऐसा क्या मानसिकता है। धर्म के आधार को युवाओं पे टारगेट करना चाहिए, धर्म को लेकर राजनीति को जो मंच बना दिया गया है, धर्म के आधार पे सारी चीज़ें हो रही हैं। क्या लगता है, युवाओं की चीज़ों पे टारगेट करना चाहिए या फिर धर्म को एक मुद्दा बना के दिन भर उसी चीज़ पे बातचीत करनी चाहिए? आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत पहले से हो रहा है। आज लाइमलाइट में आ गया है, आज बहुत छोटे छोटे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, आपके जैसे लोग आ गए, हमारे जैसे लोग आ गए हैं, सोशल मीडिया आ गया है। ये तो आज़ादी के पहले से हो रहा है, धर्म के नाम पर चीज़ें पहले भी हो रही थी, आज यूथ इन्वॉल्व हो गया है। ये एक जो जन जागरण कह सकते हैं, जन जागरण में भी गलत वर्ड हो सकता है, बीजेपी ने इंट्रोड्यूस कर दिया है, कह सकते हैं इसको, क्योंकि बहुत दिनों बाद एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो मे भी लोग इससे इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि धर्म को ही बहुत सबसे ऊपर प्रायोरिटी पर रख रहे हैं, बाकी चीज़ें बाद में आ रही हैं। तो आप
बता सकते हैं हिंदू धर्म में गौमूत्र के कई सारे फायदे बताए गए हैं, कई बार इसके इस्तेमाल भी बताए गए हैं। आप कुछ एक दो हमारी जनता को बताना चाहते हैं जो आपके मालूमात में हो? गौमूत्र पे बहुत ज़्यादा फ़ायदे तो नहीं है, लेकिन हाँ शायद डायबिटीज़ कंट्रोल करने में आता है। जैसे मैं फार्मा फील्ड से आता हूँ, मैं बहुत सारे यूनानी और होम्योपैथिक आयुर्वेदिक डॉक्टरों से भी मिलता हूँ, तो वो बताते हैं कि गौमूत्र हो गया और अर्जुन की छाल हो गई, इन सब चीज़ों से अर्क लेकर के, नॉट एग्जैक्टली गौमूत्र, उससे एक कुछ काढ़ा बनाते हैं जो डायबिटीज़ को, टाइप 2 टाइप 1 डायबिटीज़ को 100% क्योर करता है। तो मे भी इसका फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, तो जब तक किसी चीज़ को पर्सनली टेस्ट नहीं कर लेते हम, तो उस पर एक ऑथेंटिकेट स्टेटमेंट देना बहुत ज़्यादा सही नहीं होता है। जी बिल्कुल, ये बहुत सही बात कही आपने कि आपका पर्सनल जो ओपिनियन है, आपका जो पर्सनल विचार है, वो आप जनता पे नहीं थोप सकते। लगातार हम लोगों से बातें कर रहे हैं और जानने की कोशिश करते हैं उनका जो ये एक विचार सामने आया धर्मपाल जी का कि क्या गौमूत्र में जो गौमूत्र है उसमें गंगा का वास होता है। क्या कुछ लोगों का कहना है कि ये सही बात है, लेकिन कुछ लोग वहीं पे इसके खिलाफ भी खड़े होते नजर आए। आइए लगातार हम आपको दिखाते जा रहे हैं, कुछ लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। देखते हैं जनता, मंत्री जी ने तो बयान दे दिया कि हाँ गौमूत्र में गंगा का वास होता है, लेकिन क्या आम जनता सच में जानती है? अंकल, जो धर्मपाल सिंह जी मंत्री हैं, पशुधन दुग्ध विकास मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, उन्होंने अभी एक बयान दिया कि गौमूत्र में गंगा जी का वास होता है और उसके छिड़काव मात्र से सारे जो कष्ट हैं, रोग हैं, वो दूर हो जाते हैं। क्या लगता है ये सही है या फिर जो उनका निशाना है कहीं और साधा गया है? अब भाई हम लोग तो इतना अभी जानकारी में तो है नहीं, वैसे गौमूत्र को माना तो जाता है। अब ये इतना शुद्ध है या इतना वो है, ये तो नहीं कहा जा सकता। आपकी जो व्यक्तिगत आस्था है उससे जनता के ऊपर आप नहीं थोप सकते, बात वो है। क्या लगता है इस बयान को आप दे रहे हैं हाँ, नहीं वो गलत है, वो चीज़ तो गलत है। सबका मानना, आस्था अपना अपना है। अच्छा, आप मानते हैं गौमूत्र बहुत पावन माना जाता है हिंदू धर्म में? कुछ एक आध लाभ बता सकते हैं? नहीं, लाभ का तो हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, मगर हाँ बताते हैं। बात वहीं पे आ रही है कि मंत्री जी ने बयान तो दे दिया है कि गौमूत्र में गंगा जी का वास होता है, तमाम बातें उन्होंने बोली, लेकिन क्या आम जनता इससे रूबरू है? आम जनता को इसकी समझ है? आप जो बातें बोल रहे हैं, जो दावे आप लोग कर रहे हैं, कहीं आम जनता तक वो सही तरीके से पहुंच रही है कि नहीं? बस यही आपको दिखाने के लिए डेली इनसाइडर इस वक्त शर्मा टी स्टॉल के पास मौजूद है और लगातार लोगों से बातें हम करते जा रहे हैं। आइए आगे लोगों से बातचीत करते जाएंगे कि क्या जो ये बयान है उससे लोग कितने सहमत हैं। सर, जो पशुधन दुग्ध मंत्री विकास मंत्री हैं और साथ ही साथ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह जी, उन्होंने अभी एक बयान दिया है कि जो गौमूत्र है उसमें गंगा जी का वास होता है और साथ ही साथ उसके छिड़काव मात्र से सारे जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। क्या लगता है इस चीज़ें सही हैं? देखिए, किसी चीज़ को गलत ठहराने के लिए और सही ठहराने के लिए उसके कई आधार होते हैं। किसी चीज़ों के वैज्ञानिक आधार होते हैं, कुछ लोक आस्था के आधार होते हैं। तो ये विचार जैसी आपकी भावना रहेगी वैसे आपको ये प्रतीत होगा। अगर हम मानते हैं हिंदू या सनातनी व्यवस्था को, तो वहाँ गौ माता को उच्च स्थान दिया गया है। उस स्थान के आधार पे अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक आधार के लिए जो इस परिप्रेक्ष्य से संबंधित लोग हैं उनके विचार इस पे लेने जरूरी होंगे, उससे आपको वैज्ञानिक आधार। हमारे कहने का मतलब है अपनी जो व्यक्तिगत धार्मिक आस्था है उसे लोगों के प्रति, लोगों के ऊपर थोपना और इस तरीके से सरेआम करना, ये चीज़ें क्या सही हैं? देखिए, राजनेता या नेता या फिर सड़क का नेता, इनके पास मुद्दे होने चाहिए, इनके पास आधार होना चाहिए। तो जो जिसके पास पब्लिसिटी का एजेंडा होता है लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं उसको इस तौर पे नहीं देखता कि वो किस पार्टी से आते हैं। इस तरह के विचारधारा को व्यक्तिगत विचारधारा के तौर पे मानना चाहिए, ये ऐसी आम जनता की राय बनती है। लोगों का ऐसा मानना, लोग अधिकतर कहते हैं कि जो भाजपा है वो धर्म के आधार पे वोट साधने की कोशिश करती है, तो वहीं भाजपा लगातार और भाजपा के लोगों के द्वारा लगातार इस बात को नकारा जाता है कि नहीं, ये बात सत्य नहीं है। वहीं उन्हीं की पार्टी के लोगों के साथ इस तरीके की जो स्टेटमेंट हैं वो लगातार दिए जाते हैं। तो भाजपा धर्म के आधार पे जो है वोट साधती है या नहीं, इस बात से कितनी सहमत हैं आप? देखिए, अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर हर तरह की जाति, हर तरह का धर्म जो है निवास करता है और स्वतंत्रता इस लेवल की अभिव्यक्ति की लोगों को मिली हुई है कि लोग हर तरह की अभिव्यक्ति की आज़ादी पे हर चीज़ का संप्रेषण और उसका उद्घोषण अपने अनुरूप कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं मानता कि किसी जाति की कोई पार्टी होती है, किसी धर्म की कोई पार्टी होती है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। लोग लोगों के लिए साथ काम करने का आधार बनाते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं, किसी बात से सहमत होते हैं तो उसका राजनीतिकरण नहीं करते, असहमत होते हैं तो उसको राजनीतिकरण करके अपने अनुरूप उसको जो है समाज में रखते हैं। तो मैं चीज़ और बताना चाहेंगे कि पूछना चाहते हैं आपसे कि क्या लगता है इस तरीके की बयानबाजी करना जरूरी या फिर जो यूथ है उसके लिए कुछ कार्य करना जरूरी है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, चाहे यूथ हो, चाहे कुछ भी हो, पर कैपिटा इनकम बढ़ाने पे सरकार
जिसकी भी सरकार हो, जो लोग भी सरकार की कार्यकारिणी में काम कर रहे हैं, उनका फोकस यही होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की ज़िंदगी बिना अर्थ के नहीं चल सकती। अर्थव्यवस्था चलाने से ही हर व्यक्ति के अर्थ की जो समृद्धि है वो उसको परिपूरित कर पाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बताने के लिए। तो लगातार हमने लोगों से बातें की, कुछ लोग सहमति जता रहे हैं कि कहीं जो इन्होंने जो इस वाक्य को बोला, इस शब्द को बोला है कि गौमूत्र में गंगा जी का वास होता है, कुछ लोग सहमति दिखाएं कि हिंदू आस्था के हिसाब से ही सही है, बट उसका वैज्ञानिक कुछ प्रमाण नहीं है, तो ये चीज़ बोलना कहीं ना कहीं गलत कहलाता है। और साथ ही साथ दूसरी वहीं भाजपा पर लगातार एक बात बोली जा रही है कि हिंदू धर्म देवता या फिर धर्म के आधार पर वोट साधे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात उस तरफ भी इशारा करती है। आइए लगातार हम शर्मा टी स्टॉल पर मौजूद है, लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पर लोगों का जो व्यक्तिगत विचार है वो क्या है। आप देख सकते हैं अच्छी खासी भीड़ है, कुछ लोगों को देखेंगे और बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है। अंकल जी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, पशुधन दुग्ध विकास मंत्री जो हैं और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह जी, उन्होंने अभी एक बयान दिया कि गौमूत्र में गंगा जी का वास होता है। मैंने देखा नहीं है कोई, जो आप बयान के बारे में कह रही, मैंने देखा नहीं है। एक बार पहले मैं देख लूं तभी कोई इस बारे में, बस सुना नहीं है मैंने, तो मैं पहले सुन लूं तभी कोई स्टेटमेंट दे पाऊंगा। स्टेटमेंट नहीं, मेरे कहने का मतलब उन्होंने बस एक बयान दिया अगर है कि गौमूत्र में गंगा का वास होता है। अगर आप जो कह रही हैं, अगर वो बयान उन्होंने दिया है तो बिल्कुल गलत बयान दिया है। कमेंट होगा, निजी कमेंट है उनका, कुछ भी कह सकते मंत्री लोग नहीं। राजनीतिक मंच पे अपनी व्यक्तिगत आस्था रखना, इस तरीके से बोलना, नहीं वो निजी कमेंट है उनका, मंत्री जी का निजी। क्या निजी कमेंट है, तो ये बोलना सही है या गलत? निजी कमेंट है उसका, इसमें क्या बोला जाए सही है गलत है। जी बिल्कुल, कुछ लोगों का वही बात आ जा रही है कि अपनी व्यक्तिगत आस्था को आप राजनीतिक मंच पे इस तरीके से जनता के ऊपर आप नहीं थोप सकते। आप कोई बयान दे रहे हैं, जनता तक वो चीज़ें पहुंच रही हैं, जनता में उस चीज़ की समझ है या नहीं है, उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। कैमरामैन बाबूलाल के साथ मैं प्राची तिवारी, डेली इंसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।